सर अगर कोर्सेज की बात करूं तो स्कूल में कौन से कोर्सेज आपको लगता है कि ऐड किए जाने चाहिए? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देयर शुड बी एक कोर्स ऑन पेरेंटिंग। सर आपके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का करीब करीब, तो 20 साल से ज़्यादा ही है, तो जो आप पेरेंट्स से मिले होंगे या कैरियर काउंसलिंग में आपने की होगी लोगों बच्चों की, तो आपने क्या एनालाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया उसमें? पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस नाउ अबाउट देयर किड्स कैरियर्स। पहली चीज वो, व्हिच इज अ गुड थिंग। But second thing is that they want to choose they want their kids to choose those careers, maximum वो career choose करवा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। सर आपके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का करीब करीब, तो 20 साल से ज़्यादा ही है, तो जो आप पेरेंट्स से मिले होंगे या कैरियर काउंसलिंग में आपने की होगी लोगों बच्चों की, तो आपने क्या एनालाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया उसमें? जब असली आंसर जानना चाहते हो कि भाई आई वांट टू गिव यू वांट टू गिव अ फैब्रिकेटेड आंसर नहीं, जो आपने असली जो देखो मेरे हिसाब से मैं 21 ईयर्स से फील्ड में हूँ और मैंने 21 साल में पेरेंट्स का जो नजरिया है चीजों को लेके वो बदलते हुए देखा है। पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस नाउ about their kids careers. पहली चीज वो, which is a good thing. But second thing is that they want their kids to choose those careers, maximum वो career choose करवा रहे हैं जो वो चाहते हैं, because they feel that they have that understanding, maximum ऐसे। और दूसरे एक तरीके के ऐसे हैं जो बच्चों पे छोड़ देते हैं कि भाई तेरे को जो करना है वो करना। That is also not a right approach. And lot of people come and they say that मेरा बच्चा जो करना चाहता है वो मैं उसको करना। अब उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, वो तो स्कूल जा रहा है 12 साल से, न्यूज़पेपर आज का बच्चा पढ़ता नहीं, रीडिंग हैबिट्स पुअर है, लिखना आता नहीं क्योंकि मैक्सिमम टाइम फोन्स पे है, चैट पे है छोटी सी। तो जो रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स हैं वो पुअर हो रही हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिजल्ट ड्रिवन हो गए हैं। They are seeking results from their kids when they are investing. तो वो बच्चों के ऊपर मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर थोप रहे हैं। थोपना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब बहुत एक आउटपुट ड्रिवन अप्रोच है आज के डेट के पेरेंट्स की। कितना पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, भाई आना चाहिए कुछ, है ना। बट लर्निंग जो है वो इमीडिएट आउटपुट नहीं होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, होलिस्टिक तो, लेकिन लर्निंग आप एक दे रहे हैं एकदम। जैसे आपने नीट की बात की, 25 लाख बच्चे पेपर दे, 1 लाख ने बनना है डॉक्टर, 24 लाख ने नहीं बनना है। अब वो 24 लाख जो हैं उनको आपने कैसे सस्टेन करना है, किस तरीके, तो वहां पे पेरेंट्स का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ पेरेंट्स, जैसे मैंने वही आपने जैसे डमी की बात की, तो काफी लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? दे आर बिकम रिजल्ट ड्रिवन, they are seeking results, they want results। पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो थे, पहले हमारे यहाँ पे स्कूलिंग में ऐसा होता था, जैसे इवन इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आईआईटीज तो आपको 75% मार्क्स होने चाहिए थे 12th। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो जो 12th के मार्क्स हैं वो एक तरीके से इररिलेवेंट हो रहे हैं until unless you go for, जैसे अभी आप डॉक्टर बन के तो आपने मार्क्स का क्या करो, फिर तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो आपकी प्रोफेशनल वो है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो भी एक चीज है देखने वाली, समझने वाली। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं आज की डेट में, और कई जो है वो बहुत करियर ड्रिवन हो गए। दे वांट देयर किड्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एट अ अर्ली एज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट साइकिल दे डोंट अंडरस्टैंड इट नाउ। पहले के टाइम पे 1970s 1980s में 14 साल 15 साल का बंदा जो था हिमाचल से, वो फौज में भर्ती हो जाता था। तो 15 साल का इंडिविजुअल जो था 15, 16, 17, 18, 19 वो जॉब कर रहा होता था। आज की डेट में 27 से मैक्सिमम लोग जो है 27, 28, 29, 30 आपको नहीं मिलेंगे काम करते हुए, नहीं मिलेंगे काम करते हुए। आप कहीं पे भी जाइए, यू विल फाइंड देम स्ट्रगलिंग।
और उसका वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है नॉन प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट एट लेवल ऑफ क्लास 10th। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सिक्किम स्टेट है, तो उन्होंने आज से कोई 22-23 साल पहले वहां से 10th क्लास के कोई 5,500-6,000 बच्चा पास होता था सिक्किम में। तो उन्होंने क्या किया, बहुत इट्स एन आइडल टू स्टडी फॉर लॉट ऑफ स्टेट्स। उन्होंने वो जो 4,000 बच्चा था, 5,000 बच्चा था, उनको प्रोफाइल किया कि ये किसमें अच्छा है, ये किसमें अच्छा है, और हमारी स्टेट के पास इस प्रोफाइल की कौन सी जॉब अवेलेबल है। yes. अब जो उस बच्चे का प्रोफाइल उसको मैच नहीं करता था, उनको उन्होंने अपने खर्चे पे दूसरे स्टेट्स में पढ़ने भेजा। और जब वो बच्चों की और इन बच्चों की जॉब लगती है तो दे पे अ सर्टेन अमाउंट सो दैट जो आने वाले आगे बच्चे हैं वो उनको भी वो साइकिल चले। तो वहां पे एक डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी और समथिंग लाइक दैट, सिक्किम में है कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट समथिंग लाइक दैट। उन्होंने वैसा डिपार्टमेंट बनाया और प्रोफाइल 10th में है। तो वो बंदा जो है, देखो, करियर मीन्स एनीथिंग विच गिव्स यू वेल्थ, एनीथिंग विच गिव्स यू रिकॉग्निशन, एंड थर्ड इज हैप्पीनेस। सो प्राइमरली वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, मनी के पीछे सर। अब वो हेल्थ मनी भी अपने क्रिएट करना है, रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस लूज हो रही है। इसीलिए अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओ, और अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स से, यू विल फाइंड देयर इज लॉट ऑफ पेन इन देयर हार्ट। सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। सुसाइडल टेंडेंसीज तो देखो ऐसा है कि भाई मैं ये वर्ड मतलब मैं अवॉइड ही करता हूँ यूज करना, और ये इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको पहले दिया, आउटपुट ड्रिवन हो रहे हैं। पहले पेरेंट्स आउटपुट ड्रिवन नहीं थे। पहले, आज से पहले जो लोगों के, अगर आप देखोगे फैमिली लाइफ साइकिल, तो 10-10 बच्चे होते थे हिमाचल में, 5-5, 7-7, 8-8, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते थे बच्चों को तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। आज के डेट में 1 है, 2 है, वो भी बेचारे प्रेशर में है, एंड दे हैव एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे को ऐसा लगता है, और वो बच्चों की गलती नहीं है। 10th के बाद मेरा ये देखो, अभी जैसे आपने मैं फिर वही बात आ रही है, अब 10th के बाद आप उसको कहाँ पुश कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली प्रोफाइल करो। 7th 8th 9th में किस में आपका बच्चा ठीक है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एज ए प्रोफेशनल बोल रहा हूँ, इट डजंट मैटर दैट वेदर समबडी टेक्स माय एडवाइस सीरियसली और सीरियसली इन द सेंस कि भाई उनको ऐसा लग रहा है क्या बोल रहा है, ऐसे पूछेंगे कि जब आपका पॉडकास्ट जो है वो देखेंगे। लेकिन पेरेंटिंग इज एक और चीज आ रही है सर, पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रिलेशन, एक वो हर एक, देखो जब टीचर और चाइल्ड का रिलेशन खत्म हो गया तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कहाँ बचेगा, बिकॉज द फर्स्ट टीचर इज मदर एंड देन फादर। तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो, और आप देखोगे कि रिलेशनशिप डिटोरेशन बहुत ज्यादा हो गई इसकी वजह से सोसाइटी में, वो चीजें हैं उस तरीके से। ऐसे तो बहुत बहुत बात की जा सकती है कि भाई आगे क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, लेकिन there are certain serious concerns जो अभी, जैसे हमारे बच्चा है, मेरा बच्चा 10 साल का है, I'm worried, I'm seriously worried कि आगे, worried in the sense not for career but उसको आगे कैसे लेके जाना है। 10 साल का है, लेकिन उसकी प्रोफाइलिंग जैसे मैं उस नोट करता हूँ, अभी से करनी जो मेरी कैपेबिलिटी है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो कराऊंगा। मैं शायद किसी और से भी एडवाइस लूंगा, बिकॉज समटाइम एज अ पेरेंट यू आर सीइंग समथिंग एल्स, यस, एंड प्रोफेशनल सी समथिंग एल्स, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कई पेरेंट आते हैं ऐसे बोलते हैं, अरे मैं पैसा लगा रहा हूं ना, तू पढ़, दीज आर द काइंड ऑफ, नहीं होता कोई बात नहीं। अब वो स्टेटमेंट अभी इस टाइम पे तो ठीक है, लेकिन वो 1 साल के बाद वो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाती है, फिर पैसा लगाया था, इतना पैसा लगाया था, इतने पैसे खर्चे, इतने लाख रुपए लगा दिया, कन्वर्ट हो जाती है। और तो वो चीज है जिसकी वजह से फिर रिलेशनशिप्स भी आप देख रहे होगे। सर अगर कोर्सेज की बात करूं तो स्कूल में कौन से कोर्सेज आपको लगता है कि ऐड किए जाने चाहिए? somebody, in fact, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े दिन पहले भी किसी ने पूछा
somebody who is into education and तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स ऐड करना चाहिए स्कूलिंग सिस्टम में। मैंने कहा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ कोर्स ऑन पेरेंटिंग एंड कोचिंग, एंड वी शुड मेक one day in a month or 2 days in a month mandatory for the parents to go and study with their kids. अगर वो चीज करने लग पाए, they will understand what your kids are doing. किस मेंटालिटी में है, किस थॉट में है, किस प्रोसेस में। बड़ी छोटा सा स्टेप है। यस 2 दिन में नहीं, महीने में 1 दिन भी जाएगा तो पता लग जाएगा पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा what he goes through or she goes through, और वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग है। यस यार मेरा जो फादर है, मेरी जो मदर है, मेरा जो जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो एक दिन आते हैं, वो तालियां बजाएंगे और वेरी गुड ड्रेस करते हैं, क्योंकि बच्चा उसी में बहुत खुश हो जाता है, वो देखता है यार मेरा मम्मी आना है। तो जब आप ये सोचो कि अगर ये चीज हो रही है, तो अगर हम इस चीज को, अगर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, अगर कोई राइट स्टेप्स, छोटे स्टेप्स जिसमें ना पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं। वी आर बिकमिंग टू मच एकेडमिक ड्रिवन, मतलब किताबों में क्या लिखा है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, उसमें ज्यादा पढ़ रहा है। लेकिन ये जो कोर्स किया, तो मेरे हिसाब से तो पेरेंटिंग, आज तक मेरे को नहीं लगता कि पेरेंटिंग का कोई कोर्स है। 6 के बाद आपको पेरेंट्स को भी ऐसा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन, पता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद ये कुछ सुन के ऊपर कोई सेंटर सुन रहे होते हैं। 6 के बाद आपको एक कोर्स करना है, 10th के बाद आपको कोर्स करना है, 12th के बाद करना है, ग्रेजुएशन के बाद करना है, क्योंकि बायोलॉजिकली बच्चा चेंज हो रहा है, अब कंपल्सरी हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, पेरेंट चेंज नहीं हो रहे हैं। घर में वही रहना है, घर वही है, पेरेंट वही है, पेरेंट की बातें वो हैं। थोड़े बहुत अगर चेंज भी होते हैं तो वो इतना स्मॉल चेंज है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो मेरे हिसाब से वो है, मुझे अगर वो हो गया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में यू सी व्हाट ब्राइट थिंग्स इट विल ब्रिंग। ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 साल के बाद उसका इफेक्ट, और आप इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मॉडल के तौर पे एक स्कूल पे करके देखो, उसका आप रिजल्ट देखो, एंड देन मे बी इन अ डिस्ट्रिक्ट, मे बी इन अ तहसील, मे बी इन अ डिस्ट्रिक्ट, then move to others, but it will have a very positive impact. It will have कई पेरेंट्स बोलेंगे बस टाइम नहीं है, संडे को आ जाओ। अगर हमारे पास हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो क्या किसके लिए कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? और अगर हम, मैं नहीं बोलता पूरा दिन लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे, तो मोडालिटी जो भी होगा 2 घंटे भी लगा के 3 घंटे भी लगा के, यू विल सी। मैं कई बार अपने इंस्टीट्यूट में बोलता हूँ बच्चों को, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी आके बैठे, तो तुम्हें उनको ये पता चले कि 12 साल में मेरे बच्चे ने पढ़ा गया है, किस लेवल पे। हाँ, और पेरेंट्स जो सोचते हैं और जो एक्चुअली में है, उनमें बड़ा डिफरेंस है। या कैसे रहता है बच्चा क्लास में, कैसे रहता है स्कूल में, कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है। कई बच्चे स्कूल में बड़े बहुत टिमिड होते हैं, घर में बहुत ज्यादा वोकल होते हैं। कई बच्चे घरों में बहुत ज्यादा चुप रहते हैं और स्कूल में बहुत ज्यादा वोकल होते हैं, और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स से बोलते हैं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बिकॉज उनका परसेप्शन अपने बच्चे को लेके अलग है, वो लिमिटेड से स्पेस में, हाँ, वो अलग कर रहा है। तो वो चीज है, समथिंग दैट कैन बी डन। थैंक यू सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये मतलब ये आगे डालना, देखो ये बहुत सारी चीजें जो मतलब नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं, आई कैन कॉल देम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। तो 12th तक तो वो आपके साथ ऐसे चलेंगे, ऐसे कितने नंबर आए, स्कूल में जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, सब कर रहे हैं। जैसे ही 12th के बाद कॉलेज में गया, वो पेरेंट्स को नहीं लेने देना। कई पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा फर्स्ट ईयर में पास हुआ है कि फेल हुआ है, फाइनल ईयर में जाके पता लगता वो फेल हो गया। ये वो हेलीकॉप्टर कितनी सप्ली आई, क्या हुआ, फिर लैंड करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई क्या करना है,